आप ये घटनाएं हमारे को देश में देखने को मिलती हैं, दलितों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस देश में दलितों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है आप उसको हिंदू राष्ट्र कहोगे? मटके से अगर एक बच्चे ने पानी पी लिया तो पंडित ने मटका उठा के उसकी माँ के सर पे मार दिया, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है आरक्षण को खत्म करना। आप इस बात को समझो। आप हिंदू राष्ट्र की क्या करेंगे? आप हिंदू राष्ट्र की नहीं बचेगा तो आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा से उनकी परिचित नहीं है। मैं आपको पहले परिचित कर दूं, पत्रकार महोदय साहब। हिंदू राष्ट्र की उनकी परिभाषा का मतलब है कि देश में आरक्षण को खत्म किया जाए। आज अगर आप लोग ये बात करते कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो आप ये बात बताओ, कभी किसी दलित ने बोला हिंदू राष्ट्र चाहिए? वो भी तो हिंदू है। क्या किसी यादव ने बोला हिंदू राष्ट्र चाहिए? वो भी तो हिंदू है। ये आपको सब उच्च जाति के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और वो चाहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र का सपना ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर दलितों के जो अधिकार है उनको खत्म कर दिया जाए, माइनॉरिटी के अधिकार खत्म कर दिए जाए। जो आज जातीय आधार पर लोगों को छूट मिलती है, उस छूटों को खत्म करना हिंदू राष्ट्र का सपना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो आज भी है भारत, लेकिन आप जब जिस देश को हिंदू, आप जिस देश में हिंदुओं के नाम पे हिंदुस्तान कहा जाता है, उसमें आप हिंदू राष्ट्र का क्या कल्पना कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र का मतलब है, संविधान तो इजाजत नहीं देता ना। मैं आपसे फिर वही कहना चाह रहा हूं, उनका हिंदू राष्ट्र का सपना है कि सीटें लाई जाए, संविधान के अंदर फेरबदल किया जाए। आप हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तो समझो ना साहब। आपको हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तो पहले समझनी चाहिए जब आप सवाल करें। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो एक दलित जाति से आते हैं या ओबीसी जाति से आते हैं, उनसे प्रश्न होता है कि भैया तू कैसे पहुंच गया? तुम तो भैया भीमटे हो, तुम तो जय भीम वाले हो, तुम तो अनुसूचित जाति की हो, तुम्हें तो जातियों का संरक्षण मिलता है, इसलिए तुम यहां पहुंच गए। तो उनका दर्द है, जब उनको लगता है, आज उनका दर्द क्या है, आप इस बात को समझो। उनका दर्द यह है 50% वाला बच्चा कॉलेज में एडमिशन पा जाता है, 70% वाला जनरल कैटेगरी का बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो आज हमारे देश की व्यवस्थाओं के लिए कॉलेज का निर्माण होना चाहिए ना, कि हर किसी बच्चे को एडमिशन मिले। कैटेगरी वालों के साथ कहीं ना कहीं गलत होता है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि ये ऊपर वाले का दिया दिमाग है। एक बार सुन लीजिए, वो इस बात ये बात नहीं कहते, वो तो खतरा बताते ना किसी दूसरे वालों से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब है मुसलमानों से खतरा। आप इस बात को समझो, मुसलमानों की वजह से ही आज भाजपा सत्ता में है। अगर आज भाजपा को बोल दिया जाए कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान यहां से भेज दिया जाएगा, तो भाजपा के नेता छाती पीट पीट के रोते नजर आएंगे। अरे नहीं भेजना, अरे कैसे भेजना है, ये खान साहब तो हमारे भाई हैं, अरे ये हमारे चाचा हैं, चाचा जान नहीं जाएंगे। क्यों? उनकी रोटी चाचा जान चला रहे हैं। वो मुसलमानों को गाली देंगे तभी तो उनको हिंदुओं का वोट डलेगा। आप इस बात को बताओ, उनके पास कौन सा ऐसा अल्लाह दीन का, भाजपा के नेताओं के पास कौन सा अल्लाह दीन का चिराग है जिसको रगड़ रगड़ के वो सत्ता में आ जाते हैं? उनके पास एक ही अल्लाह दीन का चिराग है, वो है मुसलमान। आप समझो, वो मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को टॉर्चर करना, मुसलमानों की जो आवाज है उनको दबाना, हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाना, तभी उनको वोट डलता है। साधु संत भी तो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं। साधु संत भी तो बीजेपी के कई सारे बन के बैठे हुए हैं, इसमें कौन सा शक रह गया है? अगर साधु संत किसी धर्म के बारे में निंदा कर रहे तो वो साधु का चोला ओढ़ने के लायक ही नहीं है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के अंदर एक साधु और संत किसी दूसरे धर्म को मंदा बोले। आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, दुनिया उनको लाइक करती है, हम भी उनके दीवाने हैं। आप समझो, उन्होंने तो कभी नहीं बोला, वो तो हमेशा कहते हैं अरे जो जो कर रहा है वो उसके कर्म है। आप इस बात को समझो, उन्होंने धर्म के नाम पे अगर कोई एक नफरती बयान उनका आप चला के दिखा दो तो हम भाषण देना छोड़ देंगे। तो महाराज बनो, संत बनो तो प्रेमानंद महाराज जी जैसे बनो। अगर आप अपनी हजारों की संख्या में लोगों को बिठा करके आप दूसरे धर्म के प्रति जहर उगलोगे तो आप संत काहे के हो? आप तो पॉलिटिकल प्रचारक हो। पर दूसरे साधु संतों उन्हें बड़ा गंदा संदा बोलते प्रेमानंद जी को। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी धर्म की बात करेगा, जो एक्चुअल सनातन धर्म है, वो तो सम्मान देना है सबको। आप इस बात को समझो। तो आप एक्चुअल सनातन धर्म की परिभाषा अगर अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए बदलोगे या नेता के दबावों में या बयानों में या उन्हें खुश करने के लिए करोगे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होगा। आज सनातन धर्म का मतलब है सत्कार करना, अतिथि देवो भव की हम एक रणनीति को अपनाते हैं। पर आज हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, हम उन्हीं का एक स्वागत नहीं करेंगे, उनको ही प्यार की नज़र से नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि दूध का दूल्हा कोई नहीं होता। अगर आपको मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो दंगाई हैं, उसका समर्थन करने वाले, तो आपको हम नजर नहीं आते। आज अतीक अहमद के साथ जो हुआ, हमने तो कभी समर्थन नहीं किया। ठीक है, हम ये कहते हैं पुलिस कस्टडी में गोली मारेगी, पुलिस महकमे से सवाल है, पर ठीक है, कर्म सबके थे। पर साधुओं की बड़ी चिंता है कि हिंदू कम होते चले जा रहे हैं। देखिए, हिंदू आबादी बहुत तेजी से घट रही है। देखिए, मैं तो आपसे फिर परिवर्तन हो रहे हैं, लोग मैं अगर आज धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं, तो आप ये सोचो, क्या आपके धर्म में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो वो बदल रहे हैं? आज धर्म परिवर्तन की बात तो फटाफट से लोग कहते हैं कि भैया, आज मैं कहता हूं कि अगर आप धर्म के पक्के हो, आप हमारे गुरुओं ने गर्दनें कटा दी मुगलों के राज में। आप इस बात को समझो, आर से चिरवा दिए गए। आप समझे, हमारे गुरुओं के बच्चों को दफन कर दिया गया दीवारों के अंदर, पर हमने तो धर्म नहीं बदला।
तो जो आदमी धर्म का पक्का है वो धर्म क्यों बदलेगा? अब आपको मैं बताता हूँ धर्म परिवर्तन की हकीकत ये है कि जिस आदमी के घर में रोटी नहीं है उसको ये लालच दिया जाए 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब उस आदमी अपना पैसे के लिए धर्म बेच रहा है तो वो उस आदमी की गलती है ना। इसमें आप धर्म परिवर्तन कैसे रोक लोगे? या पीड़ित है उस धर्म से इसलिए तो धर्म बदल सकता है आदमी। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, आज की डेट में अगर आज आपको धर्म बदलता कोई इंसान दिखता है तो वो अक्सर आपको दलित समाज से भी लोग दिखते हैं जो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बस आपको तो ईसाई पैसा नहीं दिया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं आपसे जवाब दूंगा उस बात का, मैं आऊँगा, पहले मैं अपनी बात बोल लेता हूँ। बाबा साहब एक पढ़े लिखे थे, उनको ये बात पता थी कि एक संदेश देना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने ये संदेश दिया था कि अगर आपको आपके अधिकार, आपको आपके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। आज बाबा साहब ने जो एक तरीका अपनाया था उसके बाद कितने सारे दलित समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, कितने सारे ईसाई बन गए। तो अगर आप चाहते हो तो आप उन्हें प्रॉपर सम्मान दो ना। आप ये घटनाएं हमारे को देश में देखने को मिलती हैं, दलितों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस देश में दलितों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है आप उसको हिंदू राष्ट्र कहोगे? मटके से अगर एक बच्चे ने पानी पी लिया तो पंडित ने मटका उठा के उसकी माँ के सर पे मार दिया, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? आप ये बात बताइए, क्या ये छुआछूत का माहौल आज जिस देश में बैन किया जा रहा है कि भैया SC ST एक्ट लगाए गए हैं कि ऐसा बोलना भी अपराध है, उस देश में आप दलितों को अगर इस आधार पर, जात के आधार पर, मैं कहता हूँ आप किसी से अगर भेदभाव कर रहे हो तो आप उससे भेदभाव तब करो कि अगर वो बंदा स्वच्छ नहीं रह रहा, गंदगी में रह रहा है, कर लेता है। जात पात के भेदभाव से हरियाणा में ये सवाल नहीं बनता। एक जज पे जूता फेंका जाता है, क्या ये सवाल नहीं बनता? आप कहते हैं आरएसएस आगे बढ़ रहा है, अरे आगे किस सेंस में बढ़ रहा है? आपकी नजर में आरएसएस अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारी नजर में वो नफरत के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। वो नफरत के एक ऐसे परचंग लहरा रहा है जिसकी उम्मीद हम अपने देश में आज कर भी नहीं सकते। एक तरफ उनको बैन करने की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है तो वही दूसरी तरफ उनका 100 साल का जश्न मन रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल का जश्न मन रहा है नहीं बन रहा वो बात अलग है। बैन करने की बात है तो 1948 में बैन कर दिया गया था। सरदार पटेल जी की आज जो इतनी बड़ी बड़ी बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, पटेल साहब की मूर्ति बनाई गई, आप इस बात को समझो, उन्होंने बैन कर दिया था। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगाया गया था। उसके बाद कुछ शर्तों के बाद इनको खोला गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो जिस इंसान ने इनको बैन किया था आज वही नहीं है धरती पे, तो उसके बाद तो इनका खुल जाना और दोबारा माहौल खराब करना वो वाजिब है। अब कोई दोबारा सरदार पटेल तो आएगा नहीं बैन करने वाला। आज लोग अपने मन की बात करते हैं। राष्ट्र का जो सपना वो देख रहे हैं उसकी तरफ तो अग्रसर है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस देश की आबादी 80% हिंदू हो, उस देश के अंदर संविधान में अगर कहा जाए, आज बाबा साहब का संविधान है उसके अंदर भारत शब्द सुशोभित है, और उसके बावजूद आप देश के हर दूसरे आदमी से पूछोगे तो वो हिंदुस्तान करेगा। आप इस बात को समझो। आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप समझो भारत पेट्रोलियम जो हो या ना हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये जब चीजें हमारे देश के अंदर विराजमान है, 80% जिस देश की आबादी हिंदुओं की है, हर एक मोहल्ले के अंदर आपको एक संत और एक बाबा नजर आ जाएगा, चमत्कारी बाबा हर दूसरी गली में नजर आएगा। तो ऐसे देश के अंदर भी आप अगर ये कहोगे कि भैया हमें संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो ये अपने आप में एक व्यंग्य है, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। आप अपने ही लोगों का मजाक बना रहे हो। आज इस देश की हर दूसरा आदमी, मैं कह रहा हूं आज ये इंटरव्यू लेने के लिए 5-7 आदमी खड़े हैं, इन 5-7 आदमियों के अंदर ही 4 से 5 तो हिंदू ही होंगे। तो जब हर दूसरा आदमी आपको गली के अंदर हिंदू नजर आ रहा है, फिर भी आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? खतरा है हिंदुओं को। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो खतरा है, तो जातियों में विभाजित हिंदुओं को खतरा हो सकता है। जो देश के संगठित हिंदू हैं उनको खतरा नहीं है। आज खतरा आप ये कहो, दलितों को खतरा आज ब्राह्मणों से हो रहा है। आज कई जगह हमने ऐसा माहौल देखा, कई जगह ब्राह्मण जो है उनको कोई दूसरी जाति की ओर दबाने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट में भारत के अंदर जातीय जो संघर्ष है वहाँ हर जाति दूसरी जाति के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। अगर दलित कहता है कि भैया मुझे ब्राह्मणों से डर है, तो आज हमें ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे दलितों की संख्या ज्यादा होगी, अगर ब्राह्मण कमजोर पड़ जाएगा तो उसको लगेगा भैया मैं यहाँ पे डर का माहौल में रह रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा गिनी जी, सबको एक सम्मान के तौर पर देखा जाएगा। मामला काफी बढ़ रहा है। राहुल गांधी का पीसी आपने भी देखा होगा। अभी तो कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है लोगों का चुनाव आयोग से, इसको कैसे देख रहे हैं? अब तो देखिए गणेश कुमार जी से हमारा एक ही सवाल है, भैया आप इस्तीफा कब दोगे? इतनी किरकिरी कराने के बाद भी आप अपनी गद्दी पे चिपक करके बैठे हो। ऐसी भी क्या गुलामी करनी साहब, ऐसी भी क्या गुलामी करनी? तो गणेश कुमार के इतिहास में पहली बार ऐसी इतनी गंभीर जो है आरोप लगा है, उसके बावजूद भी चुप है। ये आरोप नहीं है, आरोपों का जवाब दे रही है। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, ये आरोप नहीं है, सिद्ध करके दिखाया है। आज जिस देश के अंदर पहलगाम हमले हुए, जिस देश के अंदर पुलवामा हमले हुए, आज बड़ी बड़ी एजेंसियां पता नहीं लगा पाई कि हमले आज तक कैसे हुए हैं, और उन हमलों को पहले होने से पहले रोक नहीं पाई।
उस देश के अंदर राहुल गांधी, जिन्होंने, मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े पत्रकारों का जो काम था ना, आज वो काम तो राहुल जी ने करके दिखा दिया। मैं कह रहा हूं पूरे देश को शाबाशी देनी चाहिए, तालियां बनानी चाहिए। भाई इतनी डीप सर्वे करना आसान समझ रहे हो? मैं आपको बोलता हूं, आप पत्रकार महोदय हो, आप इतने डीप सर्वे करके दिखाओ, तब बात की जाएगी। गुमराह, इसको सर्वे नहीं, इसको गुमराह करना कहते हैं। देखिए, अगर आपकी नजर में गुमराह, अगर आपकी नजर में गुमराह करना है तो आपकी पत्रकारिता के ऊपर 100 लानते। आप इस बात को समझो, अगर आप भी आज भाजपा की जबान बोलोगे तो आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। आपको तो साथ देना चाहिए कि राहुल जी ने तो वो पोस्टमार्टम कर दिया जो हमारे देश की सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाने का काम करे। आज मैं ये कहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी बॉर्डर की राजनीति में भी घुसे नहीं है, दफ्तरों में घुस जाएं, तो वो ऐसी ऐसी फाइलें खोल देंगे, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मुद्दे उखाड़ के सामने रख देंगे कि पता लग जाएगा। इसमें दावा किया जाए लाखों वोट जो है जोड़ा गया, तो इस बात का क्या सबूत है जो वो तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी को गया, कांग्रेस को नहीं गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी SIR हुई है। हाँ, आपको मैं उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर एक मोहल्ले के अंदर 400 बूथ के ऊपर, एक बूथ होता है ना जी, आप समझना, इस बूथ में अगर 400 वोट हैं तो उसका पिछला आंकड़ा आपको बताएगा इस बूथ में कितने लोगों ने किसको चुना। क्यों नहीं होता? अगर आप कैंडिडेट हो भाजपा के और आपको उस बूथ से सिर्फ 100 वोट पड़े हैं और मैं प्रत्याशी हूं कांग्रेस का और मेरे को उस बूथ से 300 वोट पड़े हैं, तो आपको तो नजर आ रहा है कि भाई गिन्नी को यहाँ पे 300 वोट पड़े, मुझे 100 वोट पड़े हैं, इसका मतलब इस बूथ पे मैं हारा हूं, तो काटो यहाँ से वोट। तो आप उस वोट को काटोगे और वो पहचानोगे किसके हैं। उन 300 में देखोगे भैया 50 आदमी तो सरदार थे, इनके वोट काटो। 50 मुसलमान थे, इनके वोट काटो। सरदार ने सरदार को दिया होगा, मुसलमान हमसे खफा है इसलिए उसने हमें नहीं दिया होगा, तो आपने 100 वोट काट के अपनी बढ़त कर ली। ये फॉर्मूला है, इस बात को समझो। आप इस गणित को समझने को क्यों तैयार नहीं हो? आप तो ये बूथ का सुप्रीम कोर्ट दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? क्यों डरते हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम क्यों डरे हैं? हमने तो खुलासा कर दिया। अब जिसकी किरकिरी हुई है वो जाए और करे हमारे पे मानहानि का दावा। हम तो कहते हैं गणेश कुमार जी को छोड़े में जाए, मानहानि का दावा करें और राहुल जी के जो कथन है उनको झुठला के दिखा दें। आप जो राहुल जी ने पर्चे खोले ही तो सच्चे हैं। ब्राजील की मॉडल 22 वोट डाल रही, बताइए। देखिए, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि उसका चेहरा इस्तेमाल किया गया। आप इस बात को समझो। आज इलेक्शन कमीशन जब एक चेहरे से कितने वोट बना रहा है तो क्या उनको नहीं पता? आप इस बात को समझिए ना। एक आदमी के 2-2 वोट हैं। मैं आपको दिल्ली में ऐसे लोग दिखा दूंगा जो यूपी में रहते, दिल्ली का भी वोट बना रखा, यूपी का भी बना रखा, यूपी में भी वोट डाल के आते, दिल्ली में भी वोट डालते हैं। क्यों होना चाहिए? आप इस बात को बताओ। तो आप उनके वोटों की जांच करो और किनके वोट, ऐसे बंदों के वोट काटे जाने चाहिए। अगर आप SIR में वोट काटना चाह रहे हो, आज का ताजा चुनाव बिहार का चल रहा है, पहले चरण का। आप देख लो, मेरे स्टेटस के ऊपर गिन्नी इंडियन पे वीडियो लगी हुई है। पाजी राहुल जी खुलासा तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे अब बात क्या? हाँ, इससे आगे ये हरियाणा सरकार को भंग करने के लिए रोडों पर उतरना चाहिए। अगर उन्होंने हरियाणा का मुद्दा उठाया है, बिल्कुल हरियाणा सरकार गिराने के भंग करनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और गणेश कुमार और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश पारित करे। हम ये कहना चाहते हैं, पूरी इलेक्शन कमीशन की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने वोटर कार्ड बनाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाए उनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा करके देशद्रोही की उनको हवालात में बंद करना चाहिए कि 7 पुश्ते बैठ के सोचे कि देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है।